क्या देश के माहौल पर आमिर खान ने जो कहा उसके उनके बयान के असर को कम करने की कोशिश की जा रही है? सरकार के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि आमिर खान ने जो कहा वो पति पत्नी के बीच की बातचीत है। हम भी सोचते हैं कि रिटायर होकर बाहर चले जाएंगे, इसे असहनशीलता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, असहिष्णुता के मुद्दे पर पहले शाहरुख खान ने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें भी लगता है कि देश का माहौल ख़राब है और इसको बदला जाना चाहिए। और अब आमिर खान का ऐसा कुछ बोलना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शाहरुख खान का जो इंटरव्यू है, मैंने उसको पूरी तरीके से बड़े इत्मीनान से देखा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इंटॉलरेंस को लेके जितने भी खलबली मची थी, जो भी आवाज़ें उठी थी, वो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ किया गया था। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने विरोध की या जिन लोगों ने इंटॉलरेंस को लेके आवाज़ उठाई, उन्होंने अपनी टाइमिंग को इतना मिस टाइम किया क्रिकेटिंग टर्म्स में कि ऑब्वियस कर दिया कि इट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल एजेंडा टू क्रिएट दैट बिफोर द बिहार इलेक्शंस। और जैसे हमने दिल्ली इलेक्शंस के पहले हमने देखा कि एक चर्च के अंदर एक पेटी थेफ्ट हुआ था, उसको बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया है। हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, मैं भी पॉलिटिक्स में नया हूँ, 1 साल 1.5 साल हुआ आया हूँ, तो कई बार मुझे कुछ चीज़ें दिखती है जो क्योंकि मैं इस फील्ड में हैबिचुएटेड नहीं हूँ, मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है कि इनकी टाइमिंग जो है। अब देखिए, अवार्ड वापसी का टाइमिंग क्या वही था जैसे ही बिहार इलेक्शन ख़त्म हो गया। फेसबुक में, ट्विटर में आप देखिए कि कई बार ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, ये हमारे समाज में जो सोच चल रही है उसका एक प्रतिच्छवि उसमें मिलती है, मिरर इमेज है। तो उसमें आप देखिए, ये लास्ट डेट ऑफ अवार्ड वापसी वाज 8 नवंबर। ऐसे जोक्स चल रहे हैं। आमिर खान साहब ने जो कही है वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच की डिस्कशन है। हम भी कई बार बोलते हैं कि 60-65 जब एज हो जाएंगे, जब इंडिया में हमें लगेगा कि रिटायरमेंट का एज हो गया, हम सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उसको इंटॉलरेंस के साथ जोड़ना हर आदमी का हक बनता है कि वो अपने मन की बात करे। लेकिन आमिर खान साहब, शाहरुख खान साहब, उनका इंडिया में जो फ़ैन फॉलोइंग है, किसी भी कोने पे, इंडिया के किसी भी कोने पे आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान या कोई भी, भले मुस्लिम बेल्ट में ऋतिक रोशन चले जाए या हिंदू बेल्ट में आमिर खान, शाहरुख खान चले जाए, कहीं पे भी किसी भी तरीके का इंटॉलरेंस है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है। और इंडिया में कब, हमारे हिस्ट्री आप देख लीजिए, कब ऐसा रहा है कि ये इंसिडेंट्स जो है इंटॉलरेंस या राइट के जो इंसिडेंट्स है वो इधर उधर हुए नहीं। बहुत दुखदायक है। लेकिन ऐसे इनसे इतना बड़ा कंट्री है, इतने अलग अलग तरीके के रिलीजन्स हैं, इतने अलग अलग टाइप के कास्ट क्रीड सब है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है। यहाँ पे घटनाएं जो है होती है। लेकिन दिवाली के टाइम पे मस्जिद के बिल्कुल पास जो है हिंदू मुसलमान मिल के दिवाली मनाते हैं। पूरी रात वहाँ पे जो है पटाखे फूटते हैं और 4 बजे, 4:30 बजे जब अजान शुरू होती है तो हिंदू कंप्लीटली डेंस हिंदू पॉपुलेटेड एरिया में अजान होते। कोई कहीं पे कोई रोज़ का कोई वो तो है नहीं। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को गलत वक्त पे उठा के उस पर नॉइज़ क्रिएट करके इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, मैं आमिर खान साहब की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अलग बात है, विषय है, बट कुछ लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इट वाज एब्सोल्युटली ड्रिवन बाय पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। बी टाउन से तो आपका भी नाता रहा है, तो आप भी जानते हैं कि आमिर खान सरकार से जुड़ी हुई बातों से और इन सब चीज़ों से पीछे ही रहते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर वो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। उनका इस तरीके से एक इंटरव्यू में कहना और उनका साफ तौर पर कहना है कि 6 से 8 महीने के बीच में इस तरीके की वारदात ज़्यादा बढ़ी हैं, घटनाएं ऐसी बढ़ी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात बैठी है कि माहौल ख़राब है? देखिए, आमिर खान साहब के लिए मैंने गाने भी कितने फना के कितने गाने गाए हैं, साथ में कितने शोज़ किए हैं। भले मेरा करियर का जो सेकंड वर्ल्ड टूर था 93 अमिताभ बच्चन साहब के साथ, 94 में शाहरुख खान साहब के साथ ही वर्ल्ड टूर था, कितने सारे शोज़ किए हैं। तो ये बड़े आमिर खान, शाहरुख खान बहुत ही मज़े हुए और क्या कहते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड इंसान हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो किसी चीज़ के लिए चिंता जता रहे हैं तो बिल्कुल
वो चिंता जताएं और इसको लेके जो है कंस्ट्रक्टिव बातचीत जो है, अगर आमिर खान साहब की कोई सुझाव है, जैसे वो टीवी में भी देखिए कुछ सोच के साथ जुड़े हुए, कुछ अच्छे चिंतन के साथ जुड़े हुए वो प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसे कमर्शियल प्रोग्राम्स नहीं करते हैं। तो अगर उनके दिमाग में कोई पर्टिकुलर सोच है तो राजनाथ सिंह जी ने भी बहुत पहले ये बात साफ की है कि सरकार के साथ बैठें और बात करें, क्योंकि आमिर खान जब बोलते हैं, जब शाहरुख खान बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, ये बात सही है। तो अगर वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली सबको ये बात सुनना चाहिए। और बॉम्बे में कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें उनको बुरा लगा हो, हम सबको, कलाकारों को बुरा लगा। किसी बुक रिलीज फंक्शन में मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के मिनिस्टर को यहाँ पे लाके उस डिबेट में नहीं जाता, इट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट कुछ घटनाएं ऐसे हुई है, लेकिन पहले भी आप देखेंगे तो बॉम्बे में बैंड स्टैंड में कपल्स को हैरास किया गया है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। वैलेंटाइंस डे में दुकानें तोड़ दी गई है, कार्ड्स जला दिए गए हैं। तो ऐसी घटनाएं जो है कुछ लोग इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं। बट ये भी मैं मानता हूँ कि कुछ हमारे तरफ से भी, रूलिंग पार्टी से भी कुछ ऐसे एक दो बयान ऐसे आए हैं जो शायद उस डिबेट को थोड़ा कैटलिस्ट और थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से जेटली साहब ने भी बड़ा साफ किया है कि 4-5 बयान से अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उससे एक पार्टी की नैरेटिव जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। होती है बट वो नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट हमारा एजेंडा है, उसी को लेके आगे चलते हैं। लेट्स नॉट गिव टू मच ऑफ पब्लिसिटी टू पीपल। I mean, say I'm talking about fringe elements, not the Shah Rukh Khans and Amir Khans. If they have said something, yes, we will sit up and listen. और most welcome कि वो अगर कुछ सुझाव हमें दे। लेकिन इंडिया में अनसेफ है और यहाँ से चले जाना चाहिए, जो किरण जी ने बताई है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की अपने आगे की बात है। इस मेरे ख्याल से इसको पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। सवाल